दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पंजाबी कुर्ता, सलवार सूट का कुर्ता है ये। इसकी लंबाई है 40 इंच। अब हम ले रहे हैं ब्रेस्ट का नाप है हमारा 19 इंच। ये आगे का नाप है, आगे फ्रंट साइड से ले रहे हैं। और कमर है हमारी 16 इंच और हिप है हमारी 40 इंच। 40 का आधा 20 है, तो हमने 20 लिया है। गला 6 इंच लेंगे। हमारी बाजू की लंबाई इसकी 16 है, लेकिन हमें थोड़ी लंबी बाजू लेनी है, तो हम 18 लेंगे। और जो आगे से आर्म होल होता है, यानी आगे से जो बाजू खुली होती है, वो हमारी 5 इंच। अब हम एक बार मुड्डे की जो लंबाई होती है वो भी नाप लेते हैं। वो हमारी आती है उसमें 8 इंच। अब हमें कपड़े को अच्छी तरह से देख लेना है। ये हमारा जो कपड़ा है वो बीच में से आगे का फ्रंट अलग है और पीछे का अलग है। आगे में ये पट्टी बनी हुई है और बटन लगे हुए हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे डबल। तो आगे का हिस्सा हम अलग बिछाएंगे। जिसमें गले में थोड़ा बहुत डिजाइन बना होता है और जिसमें बटन वगैरह लगे होते हैं, तो पट्टी को बीच में से मोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसके बटन हटा देंगे। जो चिपके हुए होते बाद में हमें लगाने तो होते ही हैं, इसलिए हम पहले उनको हटा देंगे। फिर सीधा करके इसको अच्छी तरह से बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर पीछे का जो पार्ट है वो बिछाएंगे। उसके हम पहले ही चौड़ाई माप लेंगे। अब हमने फोल्ड करके इसकी चौड़ाई माप ली है, जो हमें लेनी है 11.5 इंच। 11.5 लेंगे तो हमारी चौड़ाई हमें हमेशा हिप का नाप होता है। जैसे हमारा हिप का नाप आता है आगे के हिस्से का 20, तो हम उसका आधा कर लेंगे, तो हमारा हो जाता है 10। तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा कम हो तो हम 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो हमने हिप 40 का चौथा हिस्सा 10 और उसमें 1.5 इंच लिया, तो 11.5 होता है। और आजकल कुर्तियों की जो झोली होती है वो स्ट्रेट ही पहनते हैं, तो हम 11.5 ही नीचे से भी लेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो कुर्ती है उसमें फूल बने हुए हैं, तो उन फूल को सबका मुंह ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि आगे के भाग में भी ऊपर है तो पीछे के भाग में भी ऊपर रखना पड़ेगा। अगर प्लेन कपड़ा हो तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी साइड से ले लें। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि अगर फूल आगे वाले हिस्से में ऊपर की तरफ मुंह है, तो पीछे वाले में भी ऊपर की तरफ करने पड़ेंगे। नहीं तो हमारा आगे का हिस्से में फूल ऊपर की तरफ और पीछे के हिस्से में फूल का मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। अब हम लेंगे तीरा हम ले रहे हैं 6.5 इंच।
अब हमने कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लिया है और बीच वाली पट्टी होती है वो बिल्कुल सही से पहले फिक्स कर लेनी होती है। अब हम तिरा ले रहे हैं 6.5 इंच। 6.5 इंच पे फिर एक और निशान लगा लेंगे। अब ये ले रहे हैं हम 7 इंच मुड्ढे की जो लंबाई होती है जिसमें आर्म होल बनता है, और हमारी छाती का भाग था उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हमारी छाती का भाग हमारा आता है निकल के 9.5। 19 था आगे का हिस्सा, तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। फिर 7 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम लगाएंगे 8.5 इंच पे, और अगर खुला रखना है तो 9 इंच पे लगा लिए। कुर्ती में मेन होता है छाती का हिस्सा 1 इंच बड़ा, कमर उससे 1 इंच छोटी, और हिप होती है वो छाती से 1 इंच बड़ी। मतलब कमर से हिप 2 इंच बड़ी होती है और छाती 1 इंच बड़ी। कमर से 1 इंच बड़ा नाप छाती का लगता है और 1 इंच लगता है, 2 इंच लगता है हिप का भाग। और अब हम जो छाती का और कमर का माप है उसके बीच में 7 इंच पे जो निशान लगाया था उसमें एक निशान और लगाएंगे 3.5 इंच पे, और उसकी गोलाई कर उनको मिक्स करके गोलाई कर देंगे। अब लेंगे हम कमर का भाग। ये हमारी लंबाई है, ये कम पड़ रही है थोड़ी सी, तो हम इसमें नीचे जो मुड़ाई करते हैं उसमें थोड़ा कपड़ा और जोड़ के फिर उसको मोड़ देंगे। अगर हम प्लेन कपड़ा लेते हैं तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ये जो रेडी बनी बनाई ड्रेस आती है कटिंग हुई पीछे से, तो उसमें हमें सारा हिसाब लगा के देखना पड़ता है। अब हमने 2-2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन था उस पे निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे मुड्ढे की गोलाई का निशान। एक बार फिर से नाप लेते हैं 6.5, और आगे वाले हिस्से को आधा इंच कम कर देंगे। और अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने से पहले एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए सारे निशान ठीक तो हैं। और जोली भी हमने कितनी ली है इसमें ये देखिए, हिप का निशान है हमारा 10 इंच पे, और 10 में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है। आगे हमें साइड से बाएं निकालनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा कपड़ा मार्जिन ले लेंगे तो हमारे बाजू में कपड़ा कम पड़ जाएगा। अब हमको करनी है आगे वाले हिस्से की कटिंग। ये हमने आधा इंच के आसपास कम कर लिया है। अभी हम गले का निशान लगा रहे हैं। ये हमने लिया 6 इंच पे और 2.25 इंच चौड़ाई ली है। हम गला अगर ज़्यादा चौड़ा लेंगे तो हमें जो तीरे का भाग है वो छोटा करना पड़ेगा। अगर गला हम चौड़ा लेते हैं तो तीरे के भाग को छोटा करना पड़ता है। अगर हम पीछे का भाग गला भी बहुत बड़ा लेते हैं तो उसमें भी तीरा थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे ब्लाउज में लेते हैं। लेकिन ड्रेस में हम पिछला गला से 5 इंच का कट कर रहे हैं। अब ये हमने बूटे की कटिंग कर दी है। इसमें थोड़े स्टोन से लगे हैं तो उस पर अच्छे से कटिंग नहीं हो रही है थोड़ी, तो हम दोबारा से गोलाई कर लेंगे। अब ये हम मार्जिन छोड़ के कटिंग कर रहे हैं।
झोली लिए हमने 11.5 इंच, जो कि बनकर हमारी 21 के आसपास तैयार हो जाएगी। 11.5 का डबल करते हैं। हम जितना फिनिशिंग से कटिंग करेंगे उतना ही हमारी ड्रेस सिलने में आसानी रहेगी। आगे का गला काटा है हमने और ये पीछे का हम लेते हैं 5 इंच। तो 5 इंच हम पीछे का लेते हैं और 6.5 इंच हमने आगे का लिया था। ये हमारा कट तैयार हो गया है। अब ये जो कुर्ते के बराबर से हमारा कपड़ा बचा है उसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। अब इसमें भी वही ध्यान रखना पड़ेगा, फूलों की दिशा यानी फूलों का मुंह है वो मुड्डे की तरफ यानी ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमारा एक बाह में उल्टा आएगा और एक में फूल सीधे आएंगे, इसलिए हम इसको बीच में से कट करके पहले लंबाई लेके फिर कट करते हैं और फिर इनको एक साइड से बिछाते हैं कि दोनों फूलों का मुंह, दोनों बाजू हैं उनमें फूलों का मुंह ऊपर की तरफ आए। कुर्ते में ऊपर की तरफ फूल है तो बाजू के फूल भी ऊपर की तरफ ही लेने पड़ेंगे, नहीं तो एक बाजू का मुंह फूल का मुंह नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। इनको बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके अच्छी तरह बिछा लीजिए। थोड़ा आराम से काम करेंगे तो ठीक ही रहेगा। जल्दबाजी करेंगे तो इसमें एक बार अगर गलत कट गया तो फिर ठीक नहीं होगा। हम कई बार देखते हैं ड्रेस में किसी का डिजाइन उल्टा बन जाता है। अगर कटिंग उल्टी हो गई फूलों की तो फिर कोई हल नहीं है इसका, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा तो होता नहीं है कि हम दोबारा कट कर लेंगे। जो हमारा कपड़ा होता है उसी में से हमें सब कुछ बनाना पड़ता है। ये हमने बाहें 18 रखनी है। अभी आगे से हम 1.5 इंच मुड़ाई का ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, खाली 1.5 इंच से हमारा काम चल जाएगा। और 5 इंच हमारा ओपन है और 18 इंच हमें तैयार रखनी है। तो मुड़ाई के अलावा 18.5 इंच लेंगे। पीछे यहाँ पे ये 1.5 इंच लगता है ऊपर, 1.5 इंच से नीचे गोलाई होती है। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, फिर इसकी गोलाई कर देंगे। ये गोलाई करके और ये हमारी 5 तो हमारा ओपन है और 7 लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमें बाद में ज़्यादा लगता है तो हम फिर और दोबारा कटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। एक बार फिर से नाप लेते हैं और कंफ्यूजन ना रहे इसलिए दोबारा से डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। अब ये हमने पीछे मुड्डे की गोलाई कर दी है बाजू में और ये आगे की बाजू की कटिंग है। अगर हमारे पास कपड़ा कम हो तो हम आगे से 6 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंच सिलाई मार्जिन बहुत होता है। और ये पीछे से बाजू में अगले हिस्से की जो गोलाई होती है वो है। अब फिर से हमें देखना है कि दोनों भाग सही से काटें, खोल के देख लीजिए। और ये हमारी गोलाई हो गई और बाजू भी रेडी हो गई। हमारे पास तो बहुत कम कपड़ा बचा है, क्योंकि इसी में से हमें सलवार के बेल्ट में जो जोड़ लगाना है वो भी निकालना है, गले का खर्चा भी निकालना है। अब देखिए हमारे फूल सबका मुंह ऊपर की तरफ ही आ रहा है, चेक कर लेंगे। देखिए आगे का हिस्सा भी, और ये जो हमने शुरू में उतारे थे बटन वो यहाँ पे लगा देंगे, दोबारा से चिपकाएंगे नहीं, सुई से लगाएंगे। चिपकाए हुए बार बार निकलते रहते हैं।
देखिए हमारा कुर्ता और